एक छोटे से गांव में पंडित शिवराम अपने बेटे कृष्णा के साथ रहते थे। पंडित शिवराम एक बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण थे, जिनकी पत्नी के जाने के बाद शिवराम ने अपने बेटे कृष्णा को ही अपना संसार मान लिया था। एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा कृष्णा, मैंने सोचा है कि अब मैं सारी विद्याएं, कलाएं, हस्तरेखा, भाग्य रेखा, सारी विद्याएं तुम्हें अपने जीते जी सिखा दूं। अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। यह सुनकर कृष्णा ने कहा, पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपके सिवा मेरा है ही कौन। पंडित शिवराम ने कहा, बेटा मैं ठीक कह रहा हूँ। कल से मैं अपने काम से लौटने के बाद तुम्हें शिक्षा देना प्रारंभ करूंगा। कृष्णा ने अपने पिता की बात सुनकर कहा, जी ठीक है पिताजी। अगले दिन से ही शिवराम काम से आने के बाद अपने बेटे कृष्णा को सारी कलाएं, विद्या, भाग्य रेखा और कर्म रेखा की शिक्षा देने लगे। कुछ वर्ष बीत गए और कृष्णा एक कुशल विद्वान बन गया। पंडित शिवराम ने कृष्णा से कहा, बेटा मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने सारी विद्या, कलाएं कुछ ही वर्षों में बहुत अच्छे से सीख ली हैं। अब तुम ज्ञानी विद्वान बन चुके हो। कृष्णा अपने पिता के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर कहने लगा, पिताजी इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आपने माँ की मृत्यु के बाद मेरा बहुत ध्यान रखा है। शिवराम ने कहा, बेटे मैं मरने से पहले अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त होना चाहता हूँ, इसलिए मैं कल तेरे लिए एक लड़की देखने जा रहा हूँ। क्या तू भी मेरे साथ चलेगा? कृष्णा बोला, नहीं पिताजी, आप ही देख लीजिए, मैं घर का ख्याल रखूंगा। शिवराम ने कहा, अच्छा बेटा, मैं जा रहा हूँ तो अपना ख्याल रखना। कृष्णा ने कहा, पिताजी आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज आप रहने दीजिए, फिर कभी चले जाना। तो चिंता मत कर, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। यह कहकर शिवराम अपने बेटे के लिए लड़की देखने के लिए पास के ही एक गांव में जंगल के रास्ते से जाता है। उस जंगल में एक शिकारी कई दिनों से शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वह शिकारी मन ही मन सोच रहा था, कई दिनों से कोई शिकार नहीं मिला, जब भी निशाना लगाता हूँ तो शिकार भाग जाता है। अब तो कोई शिकार भी नहीं नजर आ रहा है, चलो आगे चलता हूँ, शायद कोई जानवर मिल जाए। तभी शिकारी को एक जानवर दिखाई दिया। वह सोचने लगा, अरे वाह, एक शिकार दिखाई दे रहा है, अब की बार निशाना नहीं चूकना चाहिए। शिकारी ने जैसे ही तीर मारा, तभी पंडित शिवराम वहां से गुजर रहे थे और उसका तीर पंडित शिवराम को जा लगा। पंडित को तीर लगने से वे मूर्छित हो गए। मूर्छित अवस्था में ही अब उनके मुख से केवल भगवान का नाम ही निकल रहा था, हे राम हे राम हे राम हे राम। तभी शिकारी उनके पास आया और बोला, हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया, यह तीर तो पंडित जी को जा लगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बाबा बाबा, क्या आप ठीक हो? पंडित शिवराम ने कहा, अरे दुष्ट शिकारी, तूने अपने स्वार्थ के लिए मुझे तीर मार दिया। मैं बहुत प्रसन्न मन से अपने लड़के के लिए लड़की देखने जा रहा था, लेकिन तूने मेरे सपने को अधूरा कर दिया। जा, अब तू भी अधूरा ही रहेगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू कुत्ता बन जाएगा और खाने के लिए इधर उधर भटकता रहेगा। पंडित शिकारी को श्राप देते ही मर गया। देखते ही देखते शिकारी एक बहुत खूंखार कुत्ता बन गया। वे सोचने लगा, अरे ये क्या, मैं तो एक कुत्ता बन गया। मेरा तीर तो गलती से पंडित जी को लगा था, लेकिन इस पंडित ने मुझे श्राप दे दिया। कुत्ता बनते ही उस शिकारी को बहुत जोर से भूख लगने लगी और वह इधर उधर देखता है कि कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। तब वह पंडित के शव को ही खाने लगता है और उसे खाने के बाद वह गांव की तरफ जाने लगता है। इधर कृष्णा को अपने पिता का इंतजार करते करते शाम हो जाती है। कृष्णा को उदास बैठा देखकर उसके पड़ोस में रहने वाले बिरजू चाचा ने पूछा, अरे कृष्णा बेटा, तुम इतना उदास क्यों बैठे हो? क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? कृष्णा ने कहा, क्या बताऊं चाचा जी, पिताजी सुबह को ही पास के गांव में मेरे रिश्ते के लिए गए थे। शाम हो गई लेकिन पिताजी नहीं आए। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बिरजू चाचा बोले, हाँ बेटा, अब तक तो आ जाना चाहिए था। चलो इंतजार कर लो, क्या पता वह देर सवेर आ ही जाए। पिताजी का इंतजार करते करते रात हो जाती है और फिर अगली सुबह कुछ गांव के लोगों के साथ कृष्णा अपने पिता की खोज में जंगल के रास्ते दूसरे गांव जाता है। उस गांव में पहुंचकर वहां एक आदमी से पूछता है, चाचा जी क्या आपने मेरे पिताजी को देखा है? वह कल ही इसी गांव में आए थे, मगर वह अभी तक घर नहीं आए हैं, इसलिए उन्हें खोजते खोजते मैं आपके गांव आया हूँ। वह आदमी बोला, अरे बेटा, कल तो हमारे गांव में पंडित जी नहीं आए, अगर आए होते तो पूरे गांव को मालूम होता।
मगर वह हमारे गांव में आए ही नहीं। ठीक है चाचा, अगर वह दिखाई दे तो हमें खबर कर देना, मैं दूसरे गांव में पता करता हूँ। कृष्णा और गांव के लोग दूसरे गांव में पता करते हैं, मगर वहां भी कोई पता नहीं चलता। थक हार के वह जंगल के रास्ते से घर जा ही रहे थे कि अचानक उन्हें जमीन पर खून पड़ा दिखाई देता है। वे लोग खून को देखकर बहुत घबरा जाते हैं। बिरजू चाचा कृष्णा से कहने लगे, बेटा कृष्णा, देखो यह किस चीज का खून है, और यह कपड़ा तुम्हारे पिता का तो नहीं है? कृष्णा बोला, हाँ बिरजू चाचा, यह कपड़ा तो पिताजी पहनकर घर से निकले थे, यह उनका कपड़ा है। यहाँ कैसे, और यह खून? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बिरजू चाचा ने कहा, कृष्णा बेटा, मुझे तो लगता है कोई जंगली जानवर तुम्हारे पिता को मारकर खा गया है, इसलिए यहाँ पर खून है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वे लोग यह सब देखकर बहुत ही दुखी हुए। उसके बाद वे लोग अपने घर चले जाते हैं। अब कृष्णा बहुत दुखी रहने लगता है। बिरजू चाचा उसे समझाते हुए कहते हैं, बेटा कृष्णा, तुम इतना उदास मत हो। जो होना था वह तो हो गया, अब होने को कौन टाल सकता है। तुम इतना उदास मत हो। कुछ दिन बाद गांव में आफत सी आ गई। गांव में एक रात को वही कुत्ता आता है और गांव के एक आदमी को बहुत बेरहमी से मार कर खाने लगता है। अगली सुबह गांव के लोग बात करते हैं, अरे भाई देख रहे हो, कल रात से ही रुपेश का पता नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया है। आज सुबह से ही उसकी पत्नी उसे ढूंढ रही है। अरे भाई, गया होगा कहीं, वह शराबी भी तो है, होगा कहीं नशे में। इसी तरह पूरे गांव में बहस होती है। फिर अगली रात को वह कुत्ता फिर गांव में आता है और वो सोचता है, कल तो मेरा पेट बहुत से अच्छे से भर गया था, आज भी कोई अच्छा सा आदमी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था, चलो कुछ आगे चलता हूँ। तभी उसे एक आदमी बाहर नजर आ जाता है। वह शिकारी उस पर तुरंत हमला कर देता है और उसे भी खा जाता है। ये कहता है कि वह आज तो कल से भी अच्छा मांस है, बहुत स्वाद आ रहा है। अगली सुबह गांव के लोग एक और आदमी के गायब होने से बहुत चिंतित हुए। किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। फिर भी आपस में बातें करते हैं, अब क्या होगा भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो रोज गांव का एक एक आदमी गायब हो रहा है, क्यों ना हम लोग आज रात पता लगाएं कि लोग गायब कैसे हो रहे हैं। हाँ, पता तो लगाना ही पड़ेगा, गांव का सरपंच सभी से कहता है। देखो गांव के लोगों, आज रात को कोई नहीं सोएगा, आज रात भर हम देखेंगे कौन गांव के लोगों को गायब कर रहा है। जब रात हुई तो सभी लोग जाग रहे थे, तभी जंगल के रास्ते कुत्ता आता है। तभी गांव के लोग उस पर हमला कर देते हैं और उसे मारते मारते अधमरा कर देते हैं। तभी कृष्णा बोलता है, रुको चाचा रुको, इस बेजुबान को मत मारो, इस बेजुबान को मारने से कुछ फायदा नहीं है, ये तो जानवर है, इसे क्या मालूम इंसानियत क्या चीज होती है। बिरजू चाचा बोले, नहीं नहीं कृष्णा, इसने हमारे गांव के आदमियों को मार डाला है, हम भी इसे मार डालेंगे। गांव वालों को ऐसा देख कुत्ता डर जाता है और बोलने लगता है, भाई तुम लोग मुझे मत मारो, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैं अपने वश में नहीं हूँ, मैं श्रापित कुत्ता हूँ। ये देखकर बिरजू चाचा बोले, अरे दुष्ट कुत्ते, तुम बोल भी सकते हो, ये क्या माजरा है? अरे कृष्णा, यह तो भूतिया कुत्ता लग रहा है, यह है बहुत खतरनाक है, इसे जल्दी से मारकर खत्म करना होगा। देख रहे हो, यह बोल भी सकता है। कृष्णा ने सभी को रोकते हुए कहा, अरे रुको चाचा, ये निर्दोष लग रहा है, बोलो तुम्हारी क्या कहानी है और तुम बोल कैसे रहे हो? कुत्ते तो बोलते नहीं है। कुत्ते ने बताना शुरू किया, देखो गांव के लोगों, पहले मैं भी इंसान था और मैं जंगल में शिकार करता था। कई दिनों से शिकार न मिलने से मैं परेशान था। तभी मुझे जंगल में एक शिकार नजर आया। मैंने जैसे ही तीर चलाया, उसी समय एक पंडित जी वहां से गुजर रहे थे। मेरा तीर उनको जा लगा और जानवर वहां से भाग गया। तीर लगने से पंडित जी वहीं तड़पने लगे। तड़पते तड़पते उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जा तू कुत्ता बन जाएगा। तब से मैं कुत्ता बनकर इधर उधर भटक रहा हूँ। कृष्णा ने कहा, तुम इन गांव वालों को क्यों मार रहे हो? इन गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुत्ता बोला, मैं किसी को नहीं मारना चाहता, लेकिन मेरे अंदर बुरी आत्मा का साया है, इसलिए जब मुझे भूख लगती है तब मैं किसी इंसान को खा जाता हूँ। उस दिन मैं ही उस पंडित को खा गया था। गांव वाले और कृष्णा समझ गए कि कृष्णा के पिताजी का यही कुत्ता मारकर खा गया। कृष्णा ने पूछा, तो अब क्या चाहते हो तुम? तुम्हें मार दिया जाए, नहीं तो तुम फिर किसी को मार डालोगे? कुत्ता कहने लगा, नहीं नहीं, मैं इस श्राप से मुक्त होना चाहता हूँ, मैं फिर से इंसान बनना चाहता हूँ, कृपया आप लोग मेरी मदद करो। गांव वालों को उस पर दया आ जाती है। लोग सोचते हैं कि इस शिकारी को श्राप से कैसे मुक्त किया जाए। तभी कृष्णा बोलता है, देखो गांव वालों,
मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। मुझे पिताजी ने सारी दिव्य शक्तियों का ज्ञान दिया है। शिकारी, तुम बताओ, तुम अब से किसी बेजुबान को नहीं मारोगे। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। कुत्ता बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। आप मुझे श्राप से मुक्त कर दीजिए, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। कृष्णा कुत्ते की अपनी शक्ति से पहले के जैसा इंसान बना देता है और सभी गांव के लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।